दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः वृंदाय तुलसीदेवाय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यावते नमो नमः वंशाकल्पतरुकृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे हरे बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय श्याम सुंदर भगवान की जय। आज एकादशी का दिन है। आज की एकादशी का नाम है हरि प्रबोधनी एकादशी या दूसरा नाम है देवउत्थानी एकादशी। बोलो हरे कृष्णा स्कंद पुराण के अंतर्गत ब्रह्मा नारद संवाद में कार्तिक शुक्ल प्रबोधनी एकादशी की महिमा का वर्णन इस प्रकार हुआ है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, पापों का नाश करने वाली तथा पुण्यों को बढ़ाने वाली हरे कृष्ण एकादशी की महिमा सुनिए। गंगा जी की महिमा तब तक पृथ्वी पर खूब बड़ी चढ़ी थी, उसका प्रभुता भी अटूट था, जब तक कि पापों का नाश करने वाली हरि प्रबोधनी एकादशी जगत में प्रकट नहीं हुई थी। समुद्र तीर्थ, कुरुक्षेत्र, पुष्कर आदि महान पवित्र तीर्थ सरोवरों की महिमा तब तक गर्जन करती थी, अपनी प्रशंसा का व्याख्यान करती थी, जब तक कि जगत में हरि प्रबोधनी एकादशी नहीं आई थी। 1000
अश्वमेध यज्ञ। एक 1000 अश्वमेध यज्ञ, 100 वाजपेयी यज्ञ करने का जो फल मिलता है वही फल हरि प्रबोधनी एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। हरि प्रबोधनी एकादशी की महिमा सुन करके नारद जी ने कहा, हे पितामह, दिन में एक बार फलाहार अथवा उपवास करने के फल का क्या पुण्य होता है, वह हमें सुनाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, दिन में एक बार फलाहार करने से एक जन्म का पाप नाश हो जाता है और दिन में उपवास करके रात्रि में फलाहार से 2 जन्मों का पाप नाश हो जाता है। रात्रि में फलाहार से 2 जन्मों का पाप नाश हो जाता है और दिन रात दोनों समय व्रत करके एकादशी का व्रत करने से 7 जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। हे पुत्र, 3 लोक में जितना भी दुर्लभ वैभव है सभी कुछ जय हरि प्रबोधनी एकादशी के उपवास से प्राप्त हो जाता है। ये एकादशी सुमेरु का मंदराचल पर्वत से समान बड़े बड़े उग्र पापों का भी नाश कर देती है। हे मुनि साधु, मेरी बातों के अनुसार जो मनुष्य उस दिन कुछ भी सत्कर्म करेगा उसका फल मेरु पर्वत के समान मिलेगा। जो व्यक्ति सुबह शाम गायत्री मंत्र का जप नहीं करते हैं, व्रत प्रश्न नास्तिक, वेद निंदक, धर्म शास्त्र विरोधी, परिस्त्रीगामी, मूर्ख लोगों के शरीर में धर्म नहीं रह सकता। निंदित एवं शास्त्र विहित अशुभ कर्म नहीं करने चाहिए। उच्च सत्कर्म में लगे रहना चाहिए। धर्म का नाश नहीं होता। जो प्रबोधनी व्रत को नियमित रूप से करता है उनके 100 जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। प्रबोधनी एकादशी व्रत में रात्रि जागरण करने पर पिछले जन्मों के खानदान के और अगले जन्म के खानदान के 10,000 पितृ पुरुषों को विष्णु लोक में गति मिलती है। हे नारद, जो मनुष्य कार्तिक महीने की एकादशी का व्रत नहीं करते और भगवान विष्णु की उपासना नहीं करते, उनके संपूर्ण जीवन के समस्त प्रकार के किए हुए सत्कर्म ध्वंस हो जाते हैं। हे विप्रेंद्र, इस कारण कार्तिक के महीने में भगवान विष्णु की उपासना अवश्य करें। कार्तिक महीने में स्वयंपाक भोजन खाने से, स्वयंपाक कहते अपने हत्था नाल बनाने का, शतकोटि गौदान जग आदि कर्मों के फल मिल जाते हैं।
कथा श्रवण और कीर्तन करने से 7 कोटि गौदान जग आदि कर्मों का 1000 जग का फल मिलता है। जो नित्य भक्ति शास्त्र का अध्ययन करते हैं, जो मनुष्य भगवान विष्णु की दिव्य कथा जश महिमा श्रवण करके भक्ता की समर्थ अनुसार दक्षिणा दान करते हैं, उन्हें कल्प काल तक नहीं, कल्प काल तक स्वर्ग लोक का वास मिलता है। नारद जी ने कहा, हे पितामह, कृपा पूर्वक इस प्रबोधनी काशी व्रत की विधि मुझे सुनाइए। तब ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, ब्राह्मण मुहूर्त में उठकर मुख प्रक्षालन करके स्नान आदि करके भगवान केशव की पूजा करनी चाहिए। गुरु का दिया हुआ हरि नाम मंत्र का श्रद्धा से जप करना चाहिए और ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए कि मैं काशी के दिन नित्य आहार निराहार रहकर द्वादशी को भोजन करूंगा। हे पुंडरीकाक्ष, भगवान ने, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। फिर श्रद्धा के साथ प्रबोधनी काशी का व्रत करके रात्रि में भगवान विष्णु के सामने जागरण करते हुए भगवान विष्णु के गुणों का कीर्तन और श्रवण करना चाहिए। जो इस प्रकार करता है उस पुण्य आत्मा की सतलोक में उत्तम गति होती है। एकादशी के दिन सनातन न समस्त लोगों का परित्याग करना चाहिए। कदम्ब के फूलों से भगवान कृष्ण जनार्दन की पूजा करने पर नरक की गति नहीं भोगनी पड़ती। कार्तिक के महीने में गुलाब के फूलों द्वारा भगवान गरुड़ विष्णु की पूजा करने पर मोक्ष हथेली में आ जाती है। मौल श्री और अशोक के फूलों के द्वारा भगवान माधव देव की पूजा करने पर जब तक सूर्य और चंद्र की स्थिति है तब तक उसे शोक मोह स्पर्श नहीं कर सकते। शमी पत्थर के द्वारा भगवान की पूजा करने पर जामलोक के मार्ग का दर्शन भी नहीं करना पड़ता। बरसात में चमेली के फूलों के द्वारा देवादिदेव विष्णु की पूजा करने पर संसार में दूसरा जन्म नहीं लेना पड़ता। पीले रंग के सुगंधित कमल फूलों के द्वारा भगवान जगन्नाथ की पूजा करने पर स्वर्ग के श्वेती में पास मिलता है। हे ब्राह्मण, रात्रि जागरण और भगवान विष्णु की आराधना के साथ एकादशी व्रत करके द्वादशी के दिन व्रत समाप्ति के निमित्त ब्राह्मणों को या किसी साधु संतों को भोजन कराने का विधान है।
समर्थ अनुसार गुरु की पूजा और दान करने पर भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं। करती हूँ तुम्हारा व्रत में स्वीकार करो श्याम, मझधार में मैं अटकी तेरा पार करो श्याम, तेरा पार करो श्याम। करती हूँ तुम्हारा व्रत में मझधार में मैं अटकी तेरा पार करो श्याम, तेरा पार करो श्याम। ओ मेरे श्याम, ओ मेरे भगवान, ओ मेरे श्याम, ओ मेरे भगवान। करती हूँ तुम्हारा व्रत, करती हूँ तुम्हारा व्रत में स्वीकार करो श्याम, मझधार में मैं अटकी तेरा पार करो श्याम, तेरा पार करो श्याम। ओ मेरे श्याम, ओ मेरे भगवान, ओ मेरे श्याम, ओ मेरे भगवान। बोलो हरे कृष्णा, फिर बोलो हरे कृष्णा। कल नू संग्रांद है। आज दी काशी दी जो कथा वो हम एक बारी दूई बारी सुनाती सवेर ध्यान, हूँ 30 बारी फिर सुनानी है दोपहर में, फिर चौथी बारी फिर रात में सुनानी है। और आज सारे दिहाड़ी यही काम करना, सारा दिन भगवान का कीर्तन होना, भगवान की कथा होनी, भगवान का सत्संग होना। ए जन्म तुम्हारे देखे, ए जन्म तुम्हारे देखे, तुम्हारे देखे, ए जन्म तुम्हारे देखे, तुम्हारे दीन दयाल तुम सर, दीन दयाल तुम सर। अब बतलार कीजिए, अब बतलार कीजिए, बदली मोर, बदली मोर मोर मन माने, मोर मन माने। जन को पूर्ण दीजिए, जन को पूर्ण दीजिए, जन को पूर्ण दीजिए,
जन्म तुम्हारे लेके, जन्म तुम्हारे लेके। हरे कृष्ण। आज का त्योहारा जो है, आज का दिन जो है एकादशी और संक्रांत, कल संक्रांत है। इस दिन तो समझना चाहिए भी आज का दिन मैं भगवान के कीर्तन में ही लाना, भगवान के सत्संग में ही लाना, क्योंकि ये जन्म बार बार हाथ नहीं आना, घड़ी का कोई पता है नहीं क्या होने वाला है, कोई बसा नहीं जिंदगी का। और बीमारियां ऐसा नहीं आ रही हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं और किसी ने भी शरीर का बसा नहीं है। इस जिंदगी का कोई न बसा, चंगे कम करे बंदिया, इस जिंदगी का कोई न बसा, चंगे कम करे बंदिया, कोई न बसा, चंगे कम करे बंदिया। रावण हंकारी पहले आले भी कुछ नहीं लेके गए, अस भी हैं पंडा बन के लेके जाए। साथी खाली हाथ गए, होश तेनू आई ना, साथी खाली हाथ गए, होश तेनू आई ना, लखां वाले आंदे नाल गई एक पाई ना, लखां वाले आंदे नाल गई एक पाई ना, गए पर के ओ ठंडे ठंडे सा, गए पर के ओ ठंडे ठंडे सा। हरे कृष्ण। हूँ समाप्ति है और दूसरी सूचना 17 तरीक को वृंदावन जा रहे, 18 में भागवत महापुराण की कथा शुरू हो रही। जो पिछली फरवरी में कथा करके महापुरुष गौरदास जी महाराज, उनके द्वारा कथा शुरू हो रही है। बाकी तुहानू हुण ये भी दसना भी पाला हो चल रहा, अपने अपने टल्ला कपड़ा लैके चलो, वे जानी नूं ना रोज बोलो हरे कृष्णा। माड़े मोटे टल्ला कपड़ा लैके चलियो, ठंड हो चली भी है, दोपहर में गर्मी होती, सवेर में ठंड होती। और दूजा उत्तर अड़ियां निकालियां किसी किस्म की भी मैनू कमरा दिओ, कमरे का वही है, 22 कमरे है, 2-4 कमरे का जिथे जिथे सेवादार सेवा कर दो ना पास है, ते शैड बनाई है। वो भगवान का धाम है वृंदावन, जिथे जगह मिल जाए वो धरती को देवते भी रोचते हैं। कहते साडा जन्म वृंदावन होना चाहिए और वृंदावन धाम अपार जपी जा राधे राधे। वृंदावन की धूड़ा उड़ उड़ लगे शरीर, साढ़े शरीर में वृंदावन की धूड़ लगे तो पावन और शरीर, तो सारा शरीर पवित्र होगा।
किसी किस्म का रुसना नहीं किसी ने भी उठा कि मैनू यह नहीं मिले वो नहीं मिले वो माड़ा मोटा कष्ट भी सहना पैंदा है। घर वाली मौत तो नहीं मिलती है। जब तीर्थ पर जाना वो तपस्या करनी जिन्ना भी कष्ट सह हो जाए वो न सहना। बोलो जय श्री कृष्ण। हुण तुसी उठ जाओ, चाह पानी पी लो, दफ्तर सीधियां कर लो, फिर मुड़ के 10 बजे फिर कथा शुरू हो जाएगी, सत्संग शुरू हो जाएगी। हरे हरे कृष्णा हरे 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 कॉलोनी अपनी एक्टिवा